नमस्कार मित्रों, मैं आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स की क्लास में। आज अपन पढ़ने वाले हैं वैदिक गणित का पार्ट 6 और इस वीडियो के अंदर मैं आपको वर्गमूल के बारे में बताने वाला हूं। अभी तक अपन ने क्या-क्या चीजें पढ़ ली है, एक बार उसके बारे में देखते हैं। अपन ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है, उसमें कंप्लीटली जोड़, बाकी, गुणा और भाग चारों ही कांसेप्ट सीख लिए हैं। उसके बाद अपन ने और भी एक्सरसाइज 1.2 उसके अंदर वर्ग और घन ये दोनों चीजें अच्छे से समझ लिए और वीडियो को पूरा देखें। आप जिस प्रकार आप पिछले सारे वीडियो देख रहे हैं उसी प्रकार इसे भी कंप्लीटली देखें और आप लोगों के लिए सारा कांसेप्ट हम लोगों ने अवेलेबल करवा दिया है और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े भी रहे कंटिन्यू। तो देखें वर्गमूल जो मैं आपको समझा रहा हूं, इससे आपके जो एक्सरसाइज 1.3 है इसका पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस कांसेप्ट को क्लियर करने के लिए पहले इन तीन विधियों के बारे में समझना होगा। पहली विधि है अनुमान विधि, दूसरी विधि है भाग विधि और तीसरी है द्वंद्व योग विधि, जिसमें दो दो के जोड़े बनाने होंगे अपन को। तो अपन शुरू करते हैं अनुमान विधि। सबसे पहले केवल समझते हैं अनुमान विधि का मतलब हुआ कि अपन केवल थोड़ा सा सोच के ही किसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक बार वर्गमूल का चिन्ह समझ लीजिए, जैसे ये कोई ब्रैकेट है और उसके ऊपर घात 2 है तो ये तो हो गया आपका वर्ग। और ऐसे कैसे अगर कोई संख्या रूट में लिखी हुई, रूट को अपन क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं, और ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है तो उसे अपन वर्ग कहेंगे, सिंपल सा। मैं बात कर रहा हूं अनुमान विधि की। अनुमान विधि का मतलब ही यही हुआ कि केवल अपन को अनुमान लगाना है। अनुमान कैसे? इसके लिए सबसे पहले आप लोगों के कुछ एक चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक का वर्ग कितना होता है? तो आप कहोगे एक का वर्ग तो एक ही होता है। दो का वर्ग क्या होता है? दो का वर्ग यानी 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। 2 का वर्ग 4। ऐसे कैसे 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग होता है 9। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। अपन को ऐसे कैसे 9 तक देखना है कि इन सब के वर्ग क्या होते हैं, ओनली फॉर वर्ग देखना है। इसके बेस पे अपन अनुमान लगाएंगे, संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। 7 का वर्ग क्या होता है? 49। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। और 9 का वर्ग कितना होता है? 81। केवल वर्ग चेक करना है एक बार। अब ध्यान दें, ये सारा कांसेप्ट लिखने के बाद में ये तो सबको मालूम ही है कि वर्ग कैसे और वर्ग होता क्या है, सिंपल सा। मेरे को इसका इकाई अंक चाहिए, इन सभी का इकाई अंक, यानी 1 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऐसा न लिख के अपन इकाई अंक लिख देते हैं इन सभी का एक साथ। इसका इकाई अंक क्या है? 1 खुद ही है। इस संख्या का इकाई अंक कौन है? वंश वाला डिजिट ये खुद ही है। इसका इकाई अंक क्या है? 4 खुद ही है। 9 का इकाई अंक 9 ही है, लेकिन 16 का 6 इकाई अंक है और 1 दाई का अंक है। तो मेरे को इकाई का अंक चाहिए, तो इकाई अंक कौन है? 6। 25 का इकाई अंक कौन है? 5। तो एक बार सबका इकाई अंक लिख देते हैं अपन। 36 का इकाई अंक कौन है? 6। 49 का इकाई अंक 9 और 64 का इकाई अंक 4 और 81 का इकाई अंक कितना है? 1। ये मैंने इकाई अंक लिखे। इन इकाई अंकों को नोटिस करें कि 1 तो लास्ट वाले 9 का भी 9 का वर्ग करने पर 81, उसका इकाई अंक 1। ऐसे कैसे यहाँ पे 4 तो यहाँ पे भी 4, यहाँ 9 है तो यहाँ पे भी 9 ही है, 6 तो यहाँ पे भी 6 और ये 5। कहने का मतलब ये है कि दो संख्या, मतलब दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करूं तो इकाई अंक सेम ही रहेगा। इन दोनों का 1 है, इन दोनों का 4 है, इनका 9 है और इन दोनों का 6 और 5 का वर्ग करने पर इकाई अंक 5 ही होता है। इन चीजों को देखने से क्या क्लियर होगा? अब देखो एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जांपल में 21 16 कोई संख्या है आपके पास,
इसका मेरे को बताना है कि वर्गमूल ज्ञात करें। और अपन अभी निकाल रहे कौन सी, अनुमान विधि से वर्गमूल निकालना है। अब बात आती है कि वर्गमूल के अंदर जोड़े बनाने होते हैं। वर्गमूल में क्या बनते हैं, जोड़े। अब जोड़े, वर्गमूल के अंदर जोड़े हमेशा दो दो संख्याओं के बनते हैं। इस चीज को ध्यान रखें, वर्गमूल होगा तो जोड़े दो दो संख्याओं के बनेंगे। कैसे, जैसे कोई भी संख्या ले ले, 21 16 है, 21 16 में जोड़े कैसे बनेंगे, जोड़े लास्ट वाले इकाई अंक से बनाना शुरू करें। ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, दो दो अंकों को एक साथ लेना है और एक जोड़ा बन जाएगा। अगर ऐसी संख्या होती जैसे 21 16.625 पॉइंट लगा हुआ है, इसका जोड़ा कैसे बनाते हैं, पॉइंट से पहले वाली संख्या का जोड़ा तो इकाई अंक से बनना शुरू करेगा। ये पॉइंट है, इससे पहले ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, और पॉइंट के बाद वाली संख्याओं का जोड़ा जस्ट पॉइंट के बाद से शुरू होगा। 62 का एक जोड़ा हो गया, 5 का जोड़ा नहीं बनेगा तो क्या करेंगे अपन, जीरो तो लगा ही सकते हैं, और पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व ही नहीं होता। तो इस प्रकार दशमलव वाली संख्या में और ये बिना दशमलव वाली संख्या में आपको जोड़े बनाने आने चाहिए, क्योंकि जोड़े बनेंगे तभी वर्गमूल क्लियर होगा। तो ये संख्या, इस संख्या में आपको जोड़े बनाने आने चाहिए, ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। अब जोड़े तो अपने बना लिए, अब उनको तो आंसर निकालना है, कैसे करेंगे, 21 16 मैंने बाहर लिख दिया, पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा, इसका इकाई अंक कितना है, 6। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 6 आता है, तो ऐसी संख्या है यहाँ पे मेरे पास दो है, एक तो 4 है और एक 6 खुद ही है, यानी 4 और 6 दो ऐसी मेरे पास संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर इकाई अंक 6 आता है। 4 का वर्ग 16, इकाई अंक 6, 6 का वर्ग 36, इकाई अंक 6। वर्गमूल के अंदर दो जो जोड़ा बन रहा है, उन दो दो अंकों का काम एक साथ खत्म हो जाएगा। इस 4 और 6 की वजह से इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब देखो पीछे क्या बचा, 21। 21 किस किस के वर्ग के बीच में आता है, 21 किस किस के वर्ग के बीच में आता है, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, ये 4 का वर्ग और ये 5 का वर्ग। अब देखो जो पहले यहाँ पे जो आपने चीज, जो इसका वर्ग आपने लिया है वो यहाँ रख दें, 4 और 4 दोनों के आगे, इसके आगे भी 4 और इसके आगे भी 4। ये 4 और 6 कहां से लाया, इसके बेस पे, इकाई अंक 6 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 6 आता है, तो 4 और 6 दोनों का वर्ग करूं तो इकाई अंक 6 आ जाता है। फिर इसका काम खत्म हो गया। 21 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है, 4 के वर्ग और 5 के वर्ग, तो ये वाला 4 मैंने यहाँ पे भी रख दिया और यहाँ पे भी रख दिया। अब या तो ये आंसर है या फिर ये आंसर है, इस संख्या का वर्गमूल निकालूंगा तो इसका अब अपन डिसीजन कैसे करेंगे कि आंसर कौन सा है। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 21 के नजदीक कौन है, 16 या फिर 25। 21 और 25 के बीच में 4 का गैप है, 21 और 16 के बीच में कितने का गैप है, 5 का, तो नजदीक कौन हुआ, 25। अगर सेकंड वाली संख्या नजदीक है तो सेकंड वाला आंसर होगा, अगर फर्स्ट वाली नजदीक होती तो फर्स्ट वाला आंसर हो जाता था। अभी आंसर क्या है अपना, 46। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, एग्जांपल है आपका 68 89। वापस वही काम करना है, ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। 9 किस संख्या के लास्ट में आता है वर्ग करने पर, 3 का वर्ग और 7 का वर्ग, 3 और 7। तो यहाँ पे पहला काम क्या करूंगा, ये 3 लिख दिया, ये 7 लिख दिया, इसका काम खत्म हो गया। 68 किस किस के वर्ग के बीच में आता है, 8 का वर्ग 64 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है, यानी 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में क्या आता है, 68, क्योंकि 8 का वर्ग कितना 64 और 9 का वर्ग 81। तो ये वाला देखो यहाँ पर 4 आया था, वो अपन ने दोनों के आगे लगाया था, ऐसे कैसे 8 आ रहा है, यहाँ पे भी 8 8 लगा दिया। 68 के 64 नजदीक है या 81, 64 नजदीक है, तो फर्स्ट वाला आंसर, क्योंकि फर्स्ट वाली चीज नजदीक है। यहाँ सेकंड वाला नजदीक था तो सेकंड ऑप्शन राइट था, यहाँ फर्स्ट नजदीक है इसलिए 83 राइट है। तो इस प्रकार आप बिल्कुल इजी वे में अनुमान विधि से क्या निकाल सकते हो, वर्गमूल। तो अब अपन देखते हैं भाग विधि, तो नेक्स्ट भाग विधि की ओर। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट भाग विधि। पहला कंसेप्ट अपना क्लियर हो गया है, अनुमान विधि के बेस पे अपन ने सारे क्वेश्चन
आप लोगों को अब करने हैं एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी अनुमान विधि के ऊपर क्वेश्चन है। अब मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए भाग विधि का कंसेप्ट देखें। भाग विधि के अंदर कुछ नहीं करना है, भाग तो लगाना ही है और भाग लगाना अपन को आता ही है सिंपल सा। तो इसके ऊपर सीधे ही मैं क्वेश्चन के ऊपर चलूंगा। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसका आंसर बताना है यानी इसका वर्गमूल बताना है। और वर्गमूल किस विधि से करोगे आप? भाग विधि से। तो यह क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है, ये संख्या दी हुई है आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसका वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करें। अगर ऐसा लिखा हुआ मिले तभी भाग विधि यूज करना, अगर ऐसा लिखा हुआ नहीं मिले तो वर्गमूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, कोई भी एक विधि आप लगा सकते हो। अभी अपन को स्पष्ट बोल दिया इसने कि भाग विधि ही यूज करें तो भाग विधि करेंगे। तो देखें सबसे पहला काम क्या है, जोड़े बनाना, क्योंकि वर्गमूल है तो वर्गमूल में जोड़े कितने के बनते हैं? 2-2 के। इस चीज को ध्यान रखिए। इसके अंदर इस प्रकार का चार्ट बनाना है इसका, और यहां पर ये सारी संख्याएं रखनी है। ये संख्या मैंने रख दी यहाँ पे। जोड़े बनाने, जोड़े हमेशा पीछे से बनेंगे। अगर दशमलव बिना दशमलव की संख्या है तो जोड़े इकाई अंक से, और दशमलव वाली है तो दशमलव के जस्ट आगे से। तो पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, 5 का जोड़ा नहीं बनेगा, बन जाएगा, अपन 0 आगे तो लगा सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जोड़ा बन गया। अब अपन को क्या करना है, भाग विधि यानी भाग देना है कुल मिलाकर। ये 5 जो लिखा हुआ है इस 5 से ही अपन शुरुआत करेंगे, यानी पहले जोड़े से अपन शुरू हो जाएंगे। यहां पर बाहर एक ऐसी संख्या लेनी है, बाहर एक ऐसी संख्या लेनी है जिसको उसी से गुणा करूं, गुणा भी उसको उसी से करूंगा। जैसे मैं 1 लूं तो 1 से ही गुणा करूंगा, 2 लूं तो 2 से ही गुणा करूंगा, 3 तो 3 से ही गुणा। रिजल्ट जो आए वो पहले जोड़े यानी जो अंदर पहला जोड़ा बना हुआ है 0 5 का, उससे कम आना चाहिए। जैसे 1 लिया तो 1 को 1 से ही गुणा किया, 2 लिया तो 2 को 2 से 4, 3 लिया तो 3 को 3 से 9। इसका मतलब पहला जोड़ा तो 0 5 है, तो 2 ही अपने काम का है, क्योंकि रिजल्ट इससे कम आना चाहिए या इसके बराबर, या तो इससे कम या इसके बराबर, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे आप 3 नहीं ले सकते, आप हाईएस्ट कितना ले सकते हो यहाँ 2, तो ये मैंने 2 बाहर लिख लिया। इन दोनों के गुणे का रिजल्ट अंदर लिख लिया 0 4। ये जो संख्या आप लिख रहे हो 2 बार, उसे ऊपर भी लिख दीजिए 2। अब बार प्लस और अंदर माइनस, ध्यान रखें, बार प्लस होगा और अंदर माइनस होगा। ये का ये कंसेप्ट अपन जब घनमूल पढ़ेंगे उस समय यहां पर चिन्हों में चेंज होगा, तो इसलिए इसका ध्यान रखें विशेष। 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1, 2 और 2 कितना हो गया 4। यहां पर अब करना कुछ नहीं है, जोड़े के रूप में संख्या आएगी, कहने का मतलब 90 पूरा यहां आ जाएगा। संख्या वर्गमूल कर रहे हैं तो वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं, तो 2 अंक एक साथ नीचे आ जाएंगे। ये अपना 190 बन गया। वापस वही कंसेप्ट है कि एक ऐसी संख्या यहां रखें जिसको उसी से गुणा करूं और जो रिजल्ट आए वो 190 से या तो कम आना चाहिए या बराबर आ जाना चाहिए, 190 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखो ये 4 है, ये 4 नहीं है, ये 40 तो ऑलरेडी है। अब 40 कैसे? शुरुआत में तो अपने एक सिंगल संख्या ही रखी थी, अब इन दोनों का योग नीचे आ गया है, तो जो संख्या रखूंगा वो मैं इसके पास रखूंगा ना, तो 1 रखा तो 1 से ही गुणा करूंगा, तो 4 के पास 1 रखते ही ये तो 41 बन जाएगा, ऑलरेडी 40 है। जैसे इसका नेक्स्ट कोई भी रिजल्ट आएगा, जैसे ये इन दोनों को जोड़ूंगा तो 42, तो संख्या यहां रखी जाएगी, तो ये 420 तो ऑलरेडी होगा। तो इसी प्रकार देखें, 1 रख के देखा, 1 से ही गुणा किया, 2 रखा तो 2 से ही गुणा, 3 रखूंगा तो 3 से ही गुणा, और 4 रखूंगा तो 4 से ही गुणा। जैसे 1 से गुणा करूं तो 41, इसका 84, इसका 129, इसका 176, मतलब यहां पे जो संख्या रख रहा हूं उसको उसी से गुणा कर रहा हूं। लेकिन गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए वो अंदर वाली संख्या से कम या बराबर, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो मैंने 1 रखा,
2 रखा, 3 रखा, 4 रख के देख लिया। अब अपन को अनुमान लगाना है। अनुमान सीधा सा ये कि मैंने अभी आपको बोला कि ये 40 है, तो मैं यहाँ 5 रखता हूँ। 40 के पास 5 रखूंगा तो 45 बन जाएगा। 45 का गुणा भी 5 से ही होगा। 45 का गुणा 5 से होगा तो 25 और 2 20 और 2 22, 225 हो जाता है। 190 चाहिए था या उससे कम चाहिए था, तो देखो 4 रखने से 176, 5 रखने से 225, तो काम का कौन है? 4 रख दूं, तो ये मैंने 4 रखा, यहाँ पे भी 4 रखा। जो संख्या 2 बार आ रही है वो मैंने ऊपर, 4 2 बार आ रहा है, 4 ऊपर, और ये अंदर रिजल्ट 16 176, अंदर माइनस और बाहर प्लस हो जाएगा। 10 में से 6 कितने बचे? 4। 8 में से 7 कितना बचा? 1। 44 और 4 कितना होता है? 48। वापस जोड़ा यहाँ पे, यानी 49, 49 रख देता हूं मैं यहाँ पे। वापस वही कंसेप्ट है। अब ये 480 है ना कि 48 है, क्योंकि जो भी संख्या रखूंगा उसको उसी से गुणा करूंगा, तो 1 रखूंगा तो 481 बन जाता है। तो रिजल्ट इससे छोटा आना चाहिए, या ये खुद आ जाए तो चलेगा, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो लगभग 480 है, और इसे 500 मान सकता हूं मैं? 500 मान ही सकता हूं ना। 480 लगभग 500, 500 को 3 से गुणा करूं तो 1500 आता है। अंदर क्या है? 1500 के लगभग ही है। तो एक बार अपन 3 रख के देखते हैं सीधा। अब बार-बार ऐसे गुणा करके चेक नहीं करना। यहाँ पे भी 3, 3 इंटू 3 कितना होता है? 9, क्योंकि इन दोनों का गुणा अंदर 3 इंटू 3 9, 8 3 24, 2 12 और 2 14, यानी इसके बराबर आएगा तो चलेगा, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। माइनस और ये प्लस, 0 0, इसे आप जोड़ के केवल लिख सकते हैं। यहाँ पे 0 0 आते ही ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। तो बिल्कुल ये पूरा कंसेप्ट करोगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी अपन ने जो क्वेश्चन समझे थे, एक 42 25, ये क्वेश्चन करते हैं। जोड़े बना दे, ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। 42, बाहर कौन सी संख्या लूं ऐसी कि उसका उसी से गुणा करने पर 42 से उसका रिजल्ट कम आए या ज्यादा नहीं आना चाहिए? तो 6 ले लूं, 6 का रिजल्ट यानी 6 इंटू 6 36, सातों साथ 49 हो जाता है। इसको माइनस और इसको प्लस। 42 में से 36 के कितने बचे? 6, 6 और 6 कितना हो गया? 12। पूरा जोड़ा यहाँ पे आ जाएगा। 25 का रख दूं मैं, 25 का मान पूरा रख दिया। 12 नहीं है, ये कितना है? 120। जैसे यहाँ पे 2 को जोड़ा 4 नहीं 40 था, यहाँ पे 48 नहीं 480 था, तो ये कितना है? ये पूरा है मेरे पास 120। 120 है और अंदर 625 है। 120 को किससे गुणा करूं? जैसे 120 का डबल 240, 240 का डबल 480 हो जाता है। ऐसे सोच के अपन को यहाँ का रिजल्ट निकालना है, तो 5 से गुणा करते हैं एक बार। 5 से करूंगा तो 25, 2 बचेंगे, 10 और 2 12 हो जाएंगे, 1 5 और 1 6, यानी 5 रखने पे काम हो रहा है इन दोनों का। यहाँ अंदर माइनस और बाहर प्लस, तो ये हो जाएगा 130 और ये आपका 0 0। तो बिल्कुल इजी वे में आप लोग वर्गमूल भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हो। अब एक लास्ट अपन द्वंद्व योग विधि का कंसेप्ट देखते हैं। तो अब अपन एक लास्ट द्वंद्व योग विधि देखते हैं, और फिर इसी के साथ हमारे वर्गमूल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपको एक्सरसाइज 1.3 के वर्गमूल के जितने भी क्वेश्चन हैं, इन तीनों विधियों से आप करने की कोशिश करें। नहीं हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका अच्छे से सॉल्यूशन कर सकें। तो अब मैं आप लोगों को लास्ट द्वंद्व योग विधि की बात करें, तो द्वंद्व योग विधि सबसे पहले तो ये जो द्वंद्व योग विधि में दो के जोड़े बनाना, यानी दो के जोड़े यहाँ पे लिखने का कारण यही है कि वर्गमूल है। द्वंद्व योग विधि के अंदर अपन क्या क्या यूज करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। भाग विधि, और ये द्वंद्व योग तो खुद है ही है, और एक ध्रुवचन। अब ये तीन चीजें क्यों मिक्स की? सबसे पहली बात तो यही आएगी, भाग विधि क्या पढ़ी अभी अपन ने? भाग विधि में पहला स्टेप क्या था? जो संख्या ले रहा हूं ना उसको उसी से गुणा कर रहा हूं, और गुणा करने के बाद जो रिजल्ट है वो अंदर जो पहला जोड़ा है ना उससे कम होना चाहिए।
या उसके बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये भाग विधि में अभी देखा था। तो कहने का मतलब भाग भी इसमें काम आएगा, भाग विधि का कांसेप्ट, द्वंद्व योग भी काम आएगा एंड ध्वजांक वाला चार्ट यहाँ काम आने वाला है। तो जैसे कोई क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन के बेस पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 38 13 76 का वर्गमूल, और ये पूरा कांसेप्ट 9th क्लास से 9th 10th और कंपटीशन में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पटवारी तक के एग्जाम में वर्गमूल से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्गमूल ही ज्ञात करने होते हैं। खूब सारी सीरीज देखिए, जोड़ना होता है, वर्गमूल वर्ग घन सब का मिक्स कर देते हैं। तो इसका आपको वर्गमूल द्वंद्व योग विधि से निकालना है, द्वंद्व योग विधि। अब द्वंद्व योग विधि करने से पहले मैं आपको एक चीज के लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको द्वंद्व योग के बारे में समझाया है, वो मैंने पार्ट 4 के अंदर आपको अच्छे से समझाया था कि द्वंद्व योग क्या होता है। जैसे आपके पास कोई एक अंक की संख्या है, जैसे आपके पास 2 अंकों की संख्या है, अगर संख्या 3 अंकों की, डी का मतलब द्वंद्व योग, ए एक अंक की संख्या, ए बी 2 अंकों की संख्या, ए बी सी 3 अंकों की संख्या, ए बी सी डी 4 अंकों की संख्या। इसका द्वंद्व योग कैसे निकालते हैं? द्वंद्व योग निकालने का सीधा है, अगर संख्या एक अंक की है तो उसका सीधा सा वर्ग कर दीजिए, ये द्वंद्व योग का रिजल्ट। अगर संख्या 2 अंकों की है, ये ए बी में 2 अंक ले रहा हूं, तो इन दोनों का गुणा और साथ में 2 से भी गुणा। अगर संख्या 2 अंकों की है तो उन दोनों का तो गुणा करना ही है, लेकिन साथ में 2 का गुणा करना है। अगर एक अंक की संख्या है तो उसका द्वंद्व योग उसका वर्ग ही होगा। 3 अंक की संख्या है, जैसे ये एबीसी, तो इसका द्वंद्व योग कुछ नहीं करना है, फर्स्ट को लास्ट से गुणा कर दीजिए। जब फर्स्ट और लास्ट को गुणा करूंगा तो कितने अंक मिल गए? 2। जब 2 अंक मिलते हैं, 2 अंकों का कांसेप्ट क्या कहता है? दोनों के गुणे के साथ 2 का भी गुणा करना होता है। तो a का अगर c से गुणा करूंगा तो साथ में मेरे को और किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। ये द्वंद्व योग निकाल रहा हूं। बीच में b बचा, b में अंक कितना है? 1। एक अंक का द्वंद्व क्या होता है? उसका वर्ग। एक अंक का द्वंद्व उसका वर्ग। ये अलग, इसको मैंने ऐसे कर लिया। 3 का जब मिक्स करूंगा तो ये दोनों चीजें मिक्स हो रही है इसके अंदर। डी देखें, फर्स्ट इनटू लास्ट, ए इनटू डी। जब 2 अंक लूंगा तो 2 से गुणा करूंगा, फिर b इनटू सी, तो b इनटू सी और साथ में 2 से भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक आते ही 2 से गुणा। जैसे ए बी सी डी और ई, या कोई एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 2 1 4 और 5। इस संख्या का आपको द्वंद्व योग निकालना। तो करना क्या है? फर्स्ट का लास्ट से गुणा, फिर सेकंड लास्ट का सेकंड लास्ट से, फिर इस बीच वाले का, और बीच में जो बचे उसे अलग से। तो 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10, फिर प्लस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, प्लस 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3 और 2 से भी गुणा करें, क्योंकि 2 अंकों का 2 से गुणा करना जरूरी है, 6। और सिंगल डिजिट का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। इस पूरे को जोड़ लीजिए, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो 10 26 और ये हो गया 36 टोटल रिजल्ट। तो इस प्रकार द्वंद्व योग निकालना है, लेकिन ये द्वंद्व योग यहाँ काम आएगा सिंपल सा, और ध्वजांक भी यहाँ पे यूज होगा। तो देखें, ये चार्ट बनाना है आपको सबसे पहले। अब किसमें क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। ये पहला जोड़ा, ये दूसरा और ये तीसरा जोड़ा। ये वाला पहला जोड़ा इस बीच वाले फर्स्ट कॉलम के अंदर, इसको खाली रखें और बीच वाले कॉलम में रखें। फिर पीछे जो भी चीज बची है वो लास्ट कॉलम में। कितने जोड़े हैं लास्ट कॉलम में? 2। अब अच्छे से ध्यान रखें कि इस वाले कॉलम में जितने जोड़े होंगे भाग उतनी बार ही लगेगा। भाग लगाने का जो कांसेप्ट है, यानी भाग कितनी बार लगेगा, तो इस कॉलम में जितने जोड़े होंगे, यहाँ पे कितने जोड़े? 2, तो भाग हाईएस्ट कितनी बार लगाना है? 2 बार ही लगाना है। फिर रिपीट कर दूं कि यहाँ जितने जोड़े होंगे उतनी बार ही भाग लगेगा। अगर 3 जोड़े होते 3 बार भाग, 4 जोड़े होते 4 बार, अभी 2 जोड़े हैं तो भाग 2 बार ही लगेगा। अब अपन शुरू कर रहे हैं। इसको अरेंज कर लिया, और ये चार्ट किसका है? ध्वजांक विधि, इसलिए मैंने यहाँ पे ध्वजांक लिखा, विधि नहीं लिखा। 38 है,
यहां पर एक ऐसी संख्या लेनी है। अब इस पूरे के अंदर क्या क्या चीजें मिक्स है, भाग विधि भी मिक्स है, द्वंद्व योग इसके खुद का नाम है, और ध्वजांक है मिक्स। भाग विधि अभी पढ़ी है। इस संख्या के अकॉर्डिंग ऐसी कोई संख्या लीजिए जिसको उसी से गुणा करूं और इस संख्या में से उसे घटाऊं तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ आना चाहिए, यानी 38 में से वो संख्या घटनी चाहिए, कंपलसरी है। ऐसे नहीं कि इससे ज्यादा हो जाए। तो एक 6 ले रहा हूं, इस 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो 38 में से 36 घट सकता है। पहला स्टेप, पद लिखने कंपलसरी है। 38 में से 6 का स्क्वायर घटाया यानी 38 - 36, तो कितना बचा 2। इस 2 को यहां लगा दें, किसके आगे 9 के आगे लगाना है, तो 2 को यहां लगा देता हूं मैं। ये 29 है जो मेरा नया भाज्य बना। नया भाज्य क्या बना है 29, नया भाज्य बना है 29। भाज्य क्या होता है ये भी चीज बता रखी है आप लोगों को। जैसे जो अपन भाग लगाते हैं ये वाली चीज तो भाज्य होती है, ये होता है आपका भाजक। यहाँ पर क्या आता है भागफल, और ये आपका लास्ट शेषफल जो बचता है। ये आपने पहले से पढ़ रखी चीजें, मैं भाज्य की बात कर रहा हूँ। यानी भाज्य वो होता है जिसमें भाग लगता है। तो यहाँ पे नया भाज्य क्या है 29। अब इस 29 में भाग किसका दूंगा वो इंपॉर्टेंट है, और भाग लगाना कितनी बार है, जोड़े के अकॉर्डिंग 2 बार ही लगाना है। यहाँ पर भाग किसका लगेगा उसका डिसीजन ये करेगा। अच्छा, जो भी यहाँ पे रिजल्ट आए उसका दोगुना, 6 का दोगुना कितना होता है 12। अगर यहाँ कोई ऐसी संख्या होती जिसके कारण अपन को 7 का स्क्वायर लेना होता तो मैं यहाँ 7 का दोगुना लिखता। 5 होता तो 5 का दोगुना। जो ये रिजल्ट है ना 12, इसका भाग अब आप कंटिन्यू लगाइए, और भाग शुरुआत में किस में लगेगा, जो नया भाज्य आया है उसी में लगेगा। तो देखें सेकंड स्टेप, 29 में किसका भाग देना है 12 का। भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, 12 दूना 24। ये वाला कॉलम किसका होता है ध्वजांक विधि में, ये कॉलम होता है आपके, ये तो भागफल है और ये क्या है शेषफल, तो यहाँ पे शेषफल बचेगा। तो भाग कितनी बार गया 2 बार, और शेष कितना बचा उसे देखिए। 12 का भाग 29 में 2 बार और शेष बचा है 5। भाग जो जाता है भागफल यहाँ रखें, और भागफल रखने के बाद में 2 यहाँ रख दिया, शेषफल कितना बचा 5। 5 को यहाँ रखें 3 के आगे, क्योंकि 2 को मैंने 9 के आगे रख दिया था तो उसका काम हो गया। अब 3 का काम, भाग एक बार लग चुका है, 12 का भाग 29 में दे दिया मैंने। यहाँ से भाग देना शुरुआत करें, लेकिन भाग जोड़ों के अकॉर्डिंग देना है तो भाग 2 बार ही लगना था, तो 1 बार लग गया। वापस देखें, 12 का भाग 29 में 2 बार, भागफल कितना 2, शेषफल कितना 5। ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब करना क्या है, नया भाज्य फिर से। नया भाज्य कितना बना आपकी बात 53, 53 नया भाज्य बन गया। 53 में से अब क्या घटाना है वो चीज यहाँ पे, इसका नाम जो द्वंद्व योग लिखा हुआ है वो कंसेप्ट है। तो देखें, नया भाज्य शुरुआत में तो अपन भाग नए भाज्य में देंगे, 29 में दिया था, फिर अब नया भाज्य 53 आया है, लेकिन अब की बार भाग में नए भाज्य में नहीं लगाऊंगा। अब की बार मैं भाग किस में लगाऊंगा वो समझिए। यहां मैं एक चीज लिख रहा हूं संशोधित भाज्य, क्या है वो समझिए। संशोधित भाज्य कैसे निकालूंगा, जो नया भाज्य है ना उसमें से मैं इस चीज का द्वंद्व घटाऊंगा। अभी मैंने आपको कहा था कि जोड़े के अकॉर्डिंग भाग लगाना है, यानी यहाँ 2 जोड़े तो 2 बार भाग लगेगा। जब भाग 2 बार लगेगा तो रिजल्ट कितने अंकों का होगा 2 अंकों का होगा। रिजल्ट होगा आपके 2 अंकों का, जैसे ए बी के रूप में रिजल्ट आएगा। इसका विस्तार कैसे होता है, विस्तार क्योंकि द्वंद्व योग लास्ट वीडियो में बताया मैंने, पहले ए लिखा जाता है, फिर ए बी लिखा जाता है, और फिर बी लिखा जाता है, विस्तार का तरीका। तो जो संशोधित भाज्य आएगा ना पहली बार में, उसमें से पहले इसका द्वंद्व घटेगा, फिर इसका घटेगा, और फिर इसका घटेगा। तो अभी देखें यहाँ पे a की जगह वैल्यू कितनी आ चुकी है 2, b की जगह वैल्यू अभी आई नहीं है,
शुरुआत में यहाँ 2 रख दिया, फिर यहाँ 2b रख दिया और ये अभी निकालना है मेरे को। तो 53 में से 2 का द्वंद्व यानी 2 का द्वंद्व कितना होता है 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 49। अब भाग लगाऊंगा मैं किसमें 49 में। 49 में 12 का भाग कितनी बार जाता है 4 बार। 12 का भाग गया 4 बार, शेष कितना बचा 1। सिंपल सा, ये भाग कितनी बार गया 4 बार, शेष कितना बचा 1। यहाँ पे लिख देता हूँ 4, यहाँ पे 4 आ गया और b का विस्तार 4। 2 का द्वंद्व घटा लिया है, अब की बार 24 का घटाऊंगा और लास्ट में 4 का। भाग कितनी बार लगाना था 2 बार, पहली बार लग चुका और ये दूसरी बार भी हो गया। अब भाग नहीं लगेगा। नया भाज्य क्या बना वो समझिए। तो नया भाज्य बना है 17। संशोधित भाज्य क्या आएगा, तो संशोधित भाज्य बिल्कुल सिंपल सा 17 में से 24 का द्वंद्व घटेगा, क्योंकि पहले 2 का घटा लिया, अब 24 का घटाना है। 2 अंकों का द्वंद्व क्या होता है, दोनों का गुणा इंटू 2। तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, यानी 17 माइनस 16, पीछे कितना बचा 1। तो अब आप कहोगे इस 1 का क्या करना, 1 को यहाँ रखिए, क्योंकि 2 बार भाग लग चुका है। तो फोर्थ स्टेप में क्या करना है, नया भाज्य आ चुका है कितना 16, सीधा ही नया भाज्य 16। तो संशोधित भाज्य कितना बनेगा, संशोधित भाज्य हो जाएगा 16 माइनस 2 का द्वंद्व घट गया, 24 का घट गया, अब 4 का घटाइए। 4 का द्वंद्व कितना 16 और लास्ट में 0 बच गया। और जब लास्ट में 0 बचे तो जो चीज यहाँ पे आई है 6 2 4 यानी 624, यही अपना क्या है आंसर है। तो बिल्कुल इजी मेथड से आप वर्गमूल निकाल सकते हो। फर्स्ट विधि अनुमान विधि, सेकंड भाग विधि और लास्ट आपके द्वंद्व योग विधि। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये जो भी चीजें हमने समझाई है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।